आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा फिर से विज्ञान का एक क्वेश्चन और हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, वसा में विलय है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए थे विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन E। ठीक है, अपना उत्तर रहेगा विटामिन E। अब ये देखो उत्तर कैसे हुआ, तो देखो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, यहाँ पे ये दो जानकारी काफ़ी है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी यानी कि गुण और जल में घुलनशीलता या वसा में घुलनशीलता है, इनसे अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ऑप्शन में B6, B12 और C दे रखे हैं, तो बी और सी तो हट गए सीधे सीधे, क्योंकि इसने वसा में विलय पूछा है ना। ठीक है, तो वसा में विलय घुलनशील विटामिन की देखो ADEK, इसका मतलब ई क्या है, वसा में घुलनशील है, तो अपना उत्तर तो यहीं से आ गया सीधे सीधा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसने बोला है कि एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट में देखो, एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई भी होता है, विटामिन सी भी होता है और विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इससे तो यहाँ से पता नहीं चलेगा क्योंकि विटामिन सी और ई दोनों ही ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन घुलनशीलता से हमें पता चल गया है कि इसका उत्तर क्या होगा, ई। ठीक है, तो हम अन्य ऑप्शन के बारे में अब जानकारी लेते हैं कि इनका विश्लेषण या फिर इनका सारांश क्या होगा। तो विटामिन B6 को देखो, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, पेशियों में ऐंठन आ जाती है, यानी कि जकड़न हो जाती है पेशियों में, पेशियाँ या फिर मांसपेशियाँ बोले कि वो जकड़ जाती है। अगला देखो विटामिन B12 है। ठीक है, तो विटामिन B12 क्या है, रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालेमिन। ठीक है, क्या नाम है, साइनोकोबालेमिन। इसका स्रोत की बात करें, देखो वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के है ना, मुख्यतः स्रोत क्या है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्रोत याद रखने लायक हैं, जैसे कि विटामिन B12 की बात करें, स्पाइरुनेला सेवाल विटामिन B12 का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा देखो आंत में, यानी कि जो आंत होती है अपनी, जैसे छोटी आंत और बड़ी आंत, उनमें देखो जीवाणु के द्वारा इसका स्वतः निर्माण भी होता है, यानी आंत में ये अपने आप निर्मित भी होता है। ठीक है, इसकी कमी से रोग की बात करें तो पर्नीशियस एनीमिया, तो ये किस प्रकार का एनीमिया है, तो इसमें देखो लाल अस्थिमज्जा से आरबीसी के निर्माण में कमी आ जाती है। आप सबको तो पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में मानव के किस अंग से होता है, तो वो होता है लाल अस्थिमज्जा से होता है। ठीक है, तो लाल अस्थिमज्जा से अगर आरबीसी का निर्माण कम हो जाए, इसका मतलब है पर्नीशियस एनीमिया हो गया, और वो किसकी कमी से हुआ, विटामिन B12 की कमी से। सहायक तत्व की बात करें तो कोबाल्ट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक कौन है, तो कोबाल्ट तत्व इसके निर्माण में सहायक है। डीएनए संश्लेषण में सहायक विटामिन, देखो हम B12 की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें देख लेते हैं। ठीक है, जो किसी और विटामिन से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो डीएनए संश्लेषण में सहायक विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक तो विटामिन B12 होता है, एक विटामिन B9 होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले विटामिन, ठीक है, वो कौन कौन से, B1, B6 और B12। ठीक है, इसके आगे देखो यह है विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यानी कि विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो पहला तो है खट्टे फल, ये तो पता है आपको, जैसे कि आंवला हो, अमरूद हो, ऐसे खट्टे फल, अंगूर हो, तो उनसे क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी। ठीक है, इसका कोई जंतु स्रोत ज्ञात नहीं है, यानी कोई ऐसा स्रोत ज्ञात नहीं है जो जंतुओं से प्राप्त होता है और उसमें विटामिन सी की पूर्ति होती है। ठीक है, इस विटामिन सी की कमी से रोग की बात करें तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग को अन्य नाम की बात करें, इसको नाविक रोग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, दांत व मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है, दांत व मसूड़ों में क्या आता है, खून आने लगता है। इसकी कमी से, यानी विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, घाव देरी से बढ़ता है, यानी जो घाव हो जाता है, यानी कहीं चोट भी लग गई तो वो घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। ठीक है, यानी कि वो आसानी से ठीक नहीं होगा। शरीर में स्टोर्स या संग्रहित नहीं होता है, यानी शरीर में विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते, यानी बचा कर नहीं रख सकते। ये क्या होता है, यूरिन या मूत्र के द्वारा निष्कासन हो जाता है इसका, यानी यूरिन और मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। शराब पीने वाले व्यक्तियों में इसकी कमी होती है, यानी जो शराब पीता है उसमें विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। शरीर में कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है, कौन, विटामिन सी, शरीर में कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है, कौन, विटामिन सी। भोजन को गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है,
तो आपसे अगर ये पूछे तो वो कौन सा है? विटामिन सी। फलों व सब्जियों के छिलके उतारने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन है, ठीक है, तो वो भी विटामिन सी। जैसे मान लो कि फलों और सब्जियों में अगर छिलका है, अगर छिलके में विटामिन सी है तो वो तो वैसे ही नष्ट हो गया, क्यों? आपने छिलका उतार दिया है, ठीक है। और उसके बाद में हम उसे धोएंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो मिला हुआ विटामिन सी वो पानी के साथ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उनको छिलके बिना उतारे पहले धो लेना चाहिए और फिर काटना चाहिए फलों को, फिर उपयोग में ले सकते हैं। उससे क्या होगा? विटामिन सी नष्ट नहीं होगा। विटामिन ई की बात करें, रासायनिक नाम है विटामिन ई का टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो ये किस किस से प्राप्त होता है? तो सोयाबीन के तेल से, बादाम के तेल से प्राप्त हो सकता है, अखरोट से, मूंगफली के तेल से। तो हमें देखो प्रश्न में क्या था? प्रश्न में यही तो चीज़ थी कि देखो पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये भी बात सिद्ध हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे देखो, विटामिन ई को बांझपन रोधी और सुंदरता का विटामिन कहते हैं, यानी कि ये बांझपन नहीं होने देता। यानी कि बांझपन का मतलब अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं हो रहा तो विटामिन ई की कमी हो सकती है उसमें, ठीक है, तो उसको रोकता है ये। और सुंदरता का विटामिन है, इसकी कमी से रोग होता है, एक तो बांझपन हो सकता है, एक पैरालिसिस, यानी कि उसके हाथ और पैर काम नहीं करते, या फिर कोई भी शरीर का अंग क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट गुण की बात करें तो विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर विटामिन सी में, फिर विटामिन ए में, ठीक है। तो विटामिन ई में सर्वाधिक गुण और विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण क्या है? न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि दालें मुख्यतः एक अच्छा स्रोत होती है, यानी कि जो दाल होती है जैसे कि चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, किसी भी प्रकार की सोयाबीन की दाल, तो ये सब की सब क्या होती है? किसकी स्रोत होती है? तो ये वुमेन सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया। ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का और कैल्शियम का। तो दालें किसका स्रोत होती है? प्रोटीन का स्रोत होती है, ठीक है। तो हमारा उत्तर था प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, कुछ भी प्रोटीन के बारे में ऐसी जानकारी नहीं होगी जो आपके सामने नहीं आएगी, यानी कि एग्जाम में प्रोटीन के बारे में इससे बाहर कभी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रोटीन देखो, सर्वप्रथम प्रोटीन का नाम या फिर प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो वो दिया था बर्जीलियस ने, ठीक है। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। प्रोटीन की ऊर्जा की बात करें, यानी कि प्रोटीन से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। देखो इसको यूनिट को अगर समझ भी नहीं आता तो मैंने हिंदी में भी लिखा है, किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर प्रोटीन की बात करें स्रोत या किस किस से प्रोटीन प्राप्त होता है, तो दालें, अंडा, पनीर और मांस, ठीक है। अगर दालों में बात करें तो सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन से, यानी सोयाबीन की दाल से प्रोटीन सर्वाधिक प्राप्त होता है 35 से 40%। लेकिन अगर सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो वो किससे प्राप्त होता है? स्पाइरुनेला सेवाल, ठीक है। स्पाइरुनेला सेवाल से 71% प्राप्त होता है। उसके बाद में क्लोरेला सेवाल से 51%, ठीक है। क्लोरेला सेवाल की खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा है। और प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए और शरीर को ठीक रखने के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं और उस रूप में क्लोरेला सेवाल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 51% क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कौन पाया जाता है? प्रोटीन। देखो अगर शरीर में कोई पदार्थ की अगर सर्वाधिक मात्रा है तो वो तो क्या है? जल की है, ठीक है। और अगर किसी तत्व की बात करें तो तत्व क्या है? ऑक्सीजन है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। और अगर किसी कार्बनिक पदार्थ की बात करें सर्वाधिक तो वो क्या है? प्रोटीन है। अब देखो एक कथन है, ये कथन के रूप में आपसे पूछ सकता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो कोई भी एंजाइम हो, लाइपेज एंजाइम हो, रेनिन हो, इरेप्सिन हो, कोई भी एंजाइम हो, एमाइलेज हो, ठीक है, तो वो सब के सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, प्रोटीन की कमी से रोगों की बात करें तो पहला ये रोग बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दोनों रोग हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वासी और कोर 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। क्वासी और कोर क्या होता है? 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है मुख्यतः। मेरास्मस की बात करें तो 1 साल से छोटे बच्चों में होता है ये, ठीक है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर हम बात करें प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है प्रोटीन की? तो वो है एमिनो अम्ल, ठीक है।
अमीनो अम्ल की बात करें तो ये 20 प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें से देखो आवश्यक एमिनो अम्ल 10 प्रकार के होते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, वो भी 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आवश्यक एमिनो अम्ल आवश्यक क्यों है, क्योंकि शरीर में पूर्ति हेतु इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। यानी जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वो आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि वो शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो वो भी 10 होते हैं, ये शरीर में स्वतः निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। अब इन एमिनो अम्लों में से क्या है, 2 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो अर्ध आवश्यक है, ठीक है। यानी ये शरीर में भी बनते हैं और इन्हें बाहर से भी लेना पड़ता है। कौन कौन है, हिस्टीनिन और आर्जिनिन, ठीक है। आगे बात करें सबसे सरलतम अमीनो अम्ल, वो कौन है, ग्लाइसिन, ठीक है। सबसे सरलतम एमिनो अम्ल यानी कि उसकी जटिल संरचना नहीं है, वो है ग्लाइसिन। सबसे जटिल अमीनो अम्ल की बात करें तो वो है ट्रिप्टोफैन, ठीक। प्रोटीन के उदाहरण की बात करें तो प्रोटीन के क्या क्या और कौन कौन से उदाहरण हैं वो देखो। पहला है देखो कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है, टेंडन में, ठीक है। टेंडन क्या होता है, मांस और अस्थि के संयोजन को, यानी जहाँ पर मांस और हड्डियाँ जुड़ती है वो टेंडन भाग होता है, वहाँ पर कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में यही प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ की तो वह प्रोटीन, प्रोटीन में भी कौन सी, कोलेजन, ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन ये लिगामेंट्स में पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन नाखून, बाल, पशुओं के सींग और खुर में पाई जाती है, कौन सी, केराटिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। ओशिन प्रोटीन दांत और अस्थियों में पाई जाती है। ये प्रोटीन के उदाहरण आपको याद रखने हैं क्योंकि उदाहरण से पूछेगा कि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करें तो रक्त यानी कि ब्लड, अंडा, एग, दूध, मिल्क में पाई जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, ठीक है। यह किसका उदाहरण है, एक सरल प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है। प्रोलेमिन्स प्रोटीन ये दालों में पाई जाती है। प्रोटेमिन्स प्रोटीन वो क्या है, शुक्राणुओं के केंद्रक में पाई जाती है, स्पर्म के सेंट्रोइड में पाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। रूबिस्को प्रोटीन की बात करें तो पादपों में पाई जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन वो कौन सी है, रूबिस्को प्रोटीन, ठीक है। ग्लूटीन प्रोटीन की बात करें गेहूं में पाई जाती है, ठीक। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि प्रोटीन में पाया जाने वाला बंध कौन सा होता है, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ये अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में, मतलब ऐसे बंध पूछ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है, वसा में कौन सा और प्रोटीन में कौन सा। देखो प्रोटीन में तो होता है पेप्टाइड बंध, ठीक है, वसा में होता है देखो, और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, और वसा में कौन सा होता है, एस्टर बंध होता है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह भी क्या है, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन भी कैसी है, संयुग्मी प्रोटीन है, यानी 2 भागों से मिलकर बनी है, जिसमें से एक भाग तो प्रोटीन होता है और दूसरा भाग क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 4 पॉलीपेप्टाइड अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके टूटने से यानी हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या कौन कौन से पित्तवर्णक बनते हैं, तो एक तो हिम बनता है, ठीक है, Fe2+, और एक ग्लोबिन बनता है, ठीक है। हिम में कौन कौन से वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक। ग्लोबिन की बात करें, ग्लोबिन क्या होता है, यह एक सरल प्रोटीन है, ठीक है। अब संयुग्मी प्रोटीन का नॉन प्रोटीन वाला भाग, ये तो हो गई संयुग्मी प्रोटीन कौन सी, हीमोग्लोबिन। इसका नॉन प्रोटीन वाला भाग कौन सा हो गया, तो वो हो गया हीम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।